वेलकम बैक। आज मार्केट में हमने बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट देखी है। और इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात करें तो एक सबसे बड़ी गिरावट इसको कह सकते हैं इन अ सिंगल सेशन। तो इसका रीज़न भी है क्योंकि रशिया का जो यूक्रेन में जो मिलिट्री एग्रेशन देखने को मिल रहा है उसकी वजह से मार्केट पिछले कुछ दिनों से वैसे ही चिंतित था। लेकिन आज जिस तरह से वो मिलिट्री एग्रेशन की खबरें निकल के आई, उसकी पुष्टि की गई ऑफिशियली, तो उसके बाद मार्केट में एक बहुत ही ज़बरदस्त बिकवाली का माहौल बन गया और बहुत सेंटिमेंट निगेटिव बन गया पूरे मार्केट में। वर्ल्ड वाइड सारे ही मार्केट्स में इनफैक्ट हमको सेल ऑफ देखने को मिला आज। निफ्टी की अगर हम बात करें तो आज निफ्टी में हमने करीब 5% का एक दबाव देखा। 5% का एक ज़बरदस्त ड्रॉप निफ्टी में हमने देखा, जिसमें करीब 800 पॉइंट से ज़्यादा का फॉल हमने देखा और 16,250 के आसपास निफ्टी का आज का क्लोज आया है। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में करीब 35,228 के आसपास का क्लोज आया है, जो कि एक करीब 6% के आसपास की बिकवाली हमने वहाँ पे देखी। और 2000 इनफैक्ट 2100 पॉइंट से ज़्यादा का दबाव इन सिंगल सेशन बैंक निफ्टी में हमने देखा। ये भी पिछले कुछ महीनों में अगर हम देखें तो इन सिंगल सेशन है एक काफ़ी बड़ी गिरावट आज दोनों ही इंडाइसेस में इनफैक्ट दर्ज की गई। तो बैंक निफ्टी में आज हमने 35,228 का क्लोज देखा और निफ्टी में करीब 16,250 का। तो टेक्निकली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा निगेटिव एक अंडरटोन बना हुआ है मार्केट में। और पिछले कुछ दिनों से इसका अंदेशा हमने कहा भी था कि मार्केट का सेटअप थोड़ा सा निगेटिव चल रहा है। और जिस तरह का निफ्टी और निफ्टी बैंक का प्राइस मूवमेंट है वो भी थोड़ा सा निगेटिविटी की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि मल्टीपल एवरेजेस का हमने बार बार इसमें जिक्र किया था कि एक निगेटिव फॉर्मेशन उसमें आया है, मल्टीपल एवरेजेस का निगेटिव क्रॉसओवर हुआ है और वो सस्टेन भी कर गए निगेटिव टेरिटरी में। और उसमें जो एक्सपांशन देखने को मिल रहा था ऑन द लोअर साइड उन एवरेजेस में, तो वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न था। लेकिन इसके पहले अगर हम देखें तो निफ्टी करीब 16,800 16,900 इस लेवल के आसपास एक अच्छा सपोर्ट निफ्टी में उभर रहा था। पिछले कुछ सेशंस से वहाँ पे एक अच्छी एक सपोर्ट लेके मार्केट हर बार निफ्टी बाउंस बैक कर रहा था। लेकिन आज जिस तरह का एक बहुत ही निगेटिव एक सेंटिमेंट मार्केट के लिए बन गया, तो बिल्कुल एक गैप डाउन ओपन हमने देखा और वो गैप डाउन ओपनिंग में ही उस लेवल को ब्रेक कर दिया जिस जहाँ से हर बार निफ्टी सपोर्ट लेता था। 16,800 16,900 इस जोन के नीचे ही हमने ओपनिंग देखा और लगातार दिन भर ये बिकवाली बढ़ती गई। और टुवर्ड्स द एंड जैसा मैंने कहा कि 16,250 के आसपास निफ्टी सेटल हुआ और बहुत ही ज़्यादा एक प्रेशर मार्केट में देखने को मिला। तो जहाँ तक सपोर्ट का सवाल है, निफ्टी के लिए अभी इमीडिएट जो सपोर्ट है वो करीब करीब 16,000 के आसपास का है और उसके बाद फिर 15,850। ये निफ्टी के लिए ऑन द लोअर साइड दो सपोर्ट लेवल्स है। वही ऑन द हायर साइड निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 16,550 और 16,650, ये दो लेवल्स है जहाँ पे निफ्टी में हमको एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस आता हुआ दिख सकता है इन केस ऑफ एनी बाउंस बैक। अपार्ट फ्रॉम ओवरऑल टेक्निकल सेटअप, अगर हम वीकली चार्ट पे निफ्टी के नज़र डालें तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने एक क्लियरली उसका एक जो बहुत एक कंसिडरेबल ट्रेंड लाइन था, जो जिसको एक मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन हम कह सकते हैं, तो उस ट्रेंड लाइन को आज निफ्टी ने ब्रेक किया है, जो कि एक थोड़ा निगेटिव साइन है टेक्निकली स्पीकिंग। तो हालांकि अभी कल का एक सेशन और बाकी है इस वीक का, लेकिन ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना ये बहुत ज़्यादा निगेटिविटी की तरफ उसका एक इंडिकेशन हम कह सकते हैं। तो नेट नेट अंडरटोन बहुत निगेटिव बना है और शॉर्ट टर्म में मार्केट में दबाव रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है अगले एक दो दिन में थोड़ा सा एक बाउंस बैक हमको इंडेक्स में आता हुआ दिखे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकली ओवरसोल्ड हो गया है इंडेक्स। लेकिन वो बाउंस बैक ज़्यादा सस्टेन करेगा ऐसा टेक्निकली लगता नहीं है। तो छोटे मोटे बाउंस बैक का अटेम्प्ट हो सकता है, उसको रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ से फिर एक बिकवाली का दबाव मार्केट में रिज्यूम हो सकता है आफ्टर अ डेड कैट बाउंस। तो थोड़ा सा एक वीकर साइड पे ज़्यादा प्लेस्ड लग रहा है मार्केट। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, तो बैंक निफ्टी में आज हमने करीब 35,230 के आसपास का क्लोज देखा। और यहाँ अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखें तो बैंक निफ्टी का अभी अगला सपोर्ट जो है वो
34,200 और 34,750, ये दो लेवल है ऑन द लोअर साइड बैंक निफ्टी के। ये जो प्रीवियस लोज टेस्ट हुए थे बैंक निफ्टी के, तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि वहाँ तक जाने का एक प्रोबेबिलिटी एक नज़र आती है, और वहाँ पे शायद थोड़ा सपोर्ट मिले बैंक निफ्टी को। तो 34,700, 34,200, 34,750, ये दो सपोर्ट है ऑन द लोअर साइड। वही इन केस ऑफ एनी अटेम्प्ट ऑफ बाउंस बैक, अपसाइड कैप हो सकता है करीब 36,000, 36,350। तो ये दो लेवल्स ऐसे हैं जहाँ पे एक रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए आ सकता है। तो यहाँ भी जैसा हम देख सकते हैं कि क्लियरली एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक हमको देखने को मिला है। इसके मल्टीपल एवरेजेस भी निगेटिव साइड पे टर्न हुए हैं, और वीकली चार्ट पे भी बैंक निफ्टी ने बिल्कुल निफ्टी की तरह एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन भी दिया है। तो नेट नेट पूरा टेक्निकल सेटअप अगर हम एक कंसिडर करें डेली वीकली चार्ट या ब्रॉडर चार्ट्स पे, तो थोड़ा सा निगेटिविटी की तरफ ही ज़्यादा हमको झुकाव दिख रहा है मार्केट का। तो शॉर्ट टर्म में ये कह सकते हैं कि थोड़ा बेरिशनेस मार्केट में रहेगा। तो पहले जिस तरह से हम मार्केट में देख रहे थे कि बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट हमने देखा है कई महीनों तक, और अभी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि थोड़ा सा सेल ऑन राइज वाला मार्केट, सेल ऑन राइज वाले उस फेज में हम कहीं ना कहीं एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह से खबरें भी निकल के आती है, क्योंकि ग्लोबल क्यूज को बहुत ज़्यादा मार्केट रिएक्ट कर रहा है, और खास करके यूक्रेन और रशिया का जो स्टैंड ऑफ है, तो उसमें और क्या क्या खुलासे होते हैं, क्या निकल के आता है आगे, तो उस पर भी मार्केट की नज़र रहेगी, उसको भी मार्केट लगातार रिएक्ट करता रहेगा। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग आज के क्लोजिंग के हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही बहुत निगेटिव एक सेटअप नज़र आ रहा है।